अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस टाइम हमने आर की वैल्यू वगैरह सब कुछ निकाल लिया है, फार्मूला भी ड्राइव कर लिया, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी पी वन वी वन सब कुछ हमने डेंसिटी के लिए भी सिचुएशन के हिसाब से जो फार्मूला जहाँ लगना है लगाएंगे। लेकिन आर का ख्याल रखिएगा, आर जो इस्तेमाल करना है फिलहाल अब इस चैप्टर के अंदर वो यही होगा 0.0821। क्यों? नॉर्मली हम सारे गैस के बारे में बात करेंगे, कोई एनर्जी वगैरह के हवाले से गैस की एनर्जी से कोई बात नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर डाटा बनाते और देखते हैं सवाल को किस फॉर्मूले से सॉल्व किया जाए। जो टोटल 4 फार्मूला आइडियल गैस इक्वेशन का हमारे पास मौजूद है। एक मोलर मास में बना हुआ है, एक डेंसिटी में बना हुआ है, एक जनरल जो उसका पी वी इज़ इक्वल टू एनआरटी है और एक था P1 V1 T1 इज़ इक्वल टू P2 V2 T2। सवाल पढ़ेंगे फिर खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये सिचुएशन कौन सा चल रहा है यूज़ करने के लिए। दोनों तो सवाल आपकी बुक के अंदर मौजूद है। इसके बाद जो वीडियो होगी 2 न्यूमेरिकल और करवाऊँगा, वो दोनों सेल्फ असेसमेंट का है, वो आपकी बुक में अनसॉल्व है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो देखिएगा। ये तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ, लेकिन बुक में बहुत डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ होता है। यहाँ मैं हर स्टेप के थ्रू सॉल्व करूँगा। तो लाफिंग गैस एट 30 डिग्री, लाफिंग गैस क्या है? तो ये भाई एक ऐसा गैस होता है अगर इसको कहीं पे रिलीज़ कर दिया जाए तो आपको ना खुद ब खुद हँसी आना शुरू हो जाती है। तो ये लाफिंग गैस होता है और सचमुच में रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा होता है। एट 30 डिग्री टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री, तो लिख दीजिए 30 डिग्री। अब टेम्परेचर को डिग्री में यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो इसको फौरी कन्वर्ट कर दीजिए। थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ। T इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, 30 प्लस 273, ये कुछ करीब करीब हो जाएगा 303 केल्विन। प्रेशर है 820, तो लिख दीजिए P इज़ इक्वल टू 820 टॉर। और क्या है भाई? प्रेशर ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम 10.32 dm क्यूब, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 10.32 dm क्यूब। कैलकुलेट द वॉल्यूम, दोबारा से वॉल्यूम पूछ लिया। वॉल्यूम तो यहाँ पर भी दिया हुआ था और आपसे दोबारा से वॉल्यूम पूछ रहा है। डेट इट विल ऑक्युपाई एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर स्टैंडर्ड है, प्रेशर स्टैंडर्ड है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? 1 atm होता है स्टैंडर्ड प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री। तो उस टाइम आपसे पूछ रहा है, तो इसके नीचे आप ये तो आप यकीनन किसी मार्कर से हेडिंग डालोगे, इसके नीचे ब्लैक पॉइंटर से हेडिंग डालना है एट STP। STP के टाइम पर आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। V इज इक्वल टू वट? अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है तो हम सबको पता होना चाहिए, 0 डिग्री लेते हैं। 0 प्लस 273, ये हो जाएगा 273 केल्विन। प्रेशर स्टैंडर्ड कितना है भाई? 1 atm है। अब सब चीज़ दो दो बार हो गया है। देखिए, ऊपर T है, नीचे भी T है, तो ऊपर वाले को T1 बना दो, नीचे वाले को T2। ऊपर वाला भी V1 है, नीचे वाला V2 है। ऊपर वाला P1 है, नीचे वाला P2 है। आपको निकालना है V2। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? तो भाई आपके पास पीछे सारा लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला जो यहाँ पे लगेगा सॉल्यूशन के अंदर, बल्कि लिखना है कि आपको याद ही होनी चाहिए। पीछे जाके आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव किया था, तो फॉर्मूला होगा यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। जो लिखना है यहाँ पे वर्डिंग लिख लेना, ये आपके ऊपर है। P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 और T2। P1 कहाँ है भाई? ये रहा, 820 यहाँ पुट किया, और V1 कहाँ है? ये रहा, 10.32 यहाँ पुट किया। देन T1 कहाँ है T1? ये रहा, 303। P2 कहाँ है? P2 भी पता है ना हमें, 1 atm। चलो ये तो 1 ही है यहाँ पे। और कौन रह गया यहाँ पे? V2 मालूम करना है। T2 कहाँ है? ये रहा, 273। थोड़ा सा इसको अरेंज कर ले, उसके बाद कैलकुलेटर एक साथ उठा के सारा मसला हल कर लेंगे। 820, ठीक है, ये हो गया 10.32, ये डिवाइड है उस तरफ भेज दीजिए, 273 डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा 303 इज इक्वल टू V2। अब इस पूरे को कैलकुलेट करिए, V2 निकल कर आ जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर। तो कैलकुलेटर उठाए, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें। अच्छा, एक छोटा सा एरर हो गया है, आंसर आपका भी नहीं आ रहा होगा। मसला ये है कि ये सब कुछ तो सही है, यहाँ पर हमने जो प्रेशर लिया 820 टॉर लिया है, और नीचे कितना लिए? ATM। या तो इसको ATM बना दीजिए, या तो इसको क्या बना, टॉर, क्योंकि ना यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे ये केल्विन है तो ये भी केल्विन है, ये अगर DM क्यूब है तो जो आंसर आएगा वो भी DM क्यूब में आएगा, जो भी आंसर आएगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग यूनिट हो गया, और दोनों का यूनिट होना सेम है, एक जैसा। तो मुनासिब है कि ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। 1 ATM जो बराबर होता है वो होता है 760 टॉर के।
ठीक है, जब हमने बैरोमीटर वगैरह के जरिए निकालते हैं 760 टॉर लिखो, ये 760 मिलीमीटर वेज। अब टॉर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टॉर लिखा हुआ तो यहाँ भी टॉर लिखा हुआ है। तो जब ये 760 टॉर है तो यहाँ P2 की वैल्यू थोड़ी सी बदलेगी और यहाँ पर जो होगा वो लिखाएगा 760 और V2। ठीक है, छोटा सा एरर होने पर ये मसला हुआ था। अब ये सब कुछ तो सही अपनी जगह, अब ये भी ऊपर चला गया, ये अब नीचे आएगा यहाँ पर जो 303 ये V2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा। अब इस पूरे को अगर मैं कैलकुलेटर में रखकर करूँगा यहाँ पर, तो कैलकुलेटर के रखने पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10.032। अब यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का CM क्यूब DM क्यूब दोनों होता है, तो यहाँ से आइडिया हो जाएगा। अगर यहाँ DM क्यूब में है तो यहाँ पर भी आंसर हमारे पास DM क्यूब में आना चाहिए। तो आपने ख्याल रखना पड़ता है कि एक ही सवाल के अंदर जब दो है, एक T1 और एक T2 है, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। P1 और P2 है तो वो दोनों भी यूनिट सेम होना चाहिए। V1 है तो जो आंसर आ रहा है V2 में वो भी DM क्यूब में आएगा, CM क्यूब नहीं लिख सकते। हाँ, अगर यहाँ पे वॉल्यूम ये 10.32 CM क्यूब लिखता तो आंसर में भी है मैं यहाँ पे CM क्यूब लिख देता। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गया। दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, इसको लिख लीजिएगा डेटा। और इस सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। आपने डेंसिटी मालूम करना है, तो डेंसिटी का और यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ डेटा में, स्टार्टअप में ही, क्योंकि शुरू में कह दिया। ऑक्सीजन गैस का मालूम करना है तो मोलर मास निकाल के रख लीजिए। अगर आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद हो तो यही होता है D इज इक्वल टू ऊपर आई थिंक होता है PV और नीचे होता है RT। इस तरह से कोई फॉर्मूला हो, चले फॉर्मूला तो भी हम देख लेंगे। फिलहाल आपको वहाँ पे मोलर मास की रिक्वायरमेंट होती है, तो मोलर मास का सिंबल बड़ा M होता है। ठीक है, याद रखिएगा मोलर मास, बल्कि लिखना है तो लिख लो, आप कहीं भूल ना जाओ। तो लिख लेता हूँ यहाँ पे मोलर मास ऑफ O2, और मोलर मास का सिंबल M है। कितना है भाई, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन अकेला होगा नहीं, O2 के फॉर्म में होगा, तो 32 ग्राम पर मोल भी लिख दो, लिखना है तो। अच्छा, और क्या रह गया, एट 45 डिग्री सेल्सियस, तो प्रेशर जो है वो है 45 डिग्री सेल्सियस, तो इसको प्लस करना है, कैलकुलेटर चाहिए होगा हमें। अच्छा, इसका जो आंसर होगा जब आप 45 प्लस 273 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 318 केल्विन आ जाएगा। और क्या क्या चाहिए हमें सवाल में, और कुछ है? हाँ, 1.54 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अच्छा, ये P नहीं, ये T था। ठीक है, टेम्परेचर था, P नीचे दिया हुआ है, 1.54 ATM लिख देता हूँ। ठीक है, डेंसिटी मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे साइड में लिख भी देता हूँ। डेंसिटी में होता है, ऊपर आता है PM और नीचे आता R और T। तो इसके मुताबिक हमें P भी पता है, T भी पता चल चुका है, D तो निकालना, चलो M भी हमें पता चल चुका है। एक ज़रूरत है R की, तो R का फॉर्मूला हमें अपना जाना पहचाना 0.0821, यही वाला यूज़ करना है, 8.31, क्योंकि कहीं पर देखिए एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं हुई है, इसलिए हम जूल और कैलोरी वाला यूज़ नहीं करेंगे। तो 0.0821, अब यूनिट भी लिख दो, ATM, DM क्यूब, मोल -1 और केल्विन -1। सोल्यूशन की तरफ आते हैं और यहीं पे जगह बना के कर देंगे हम। D इज इक्वल टू, ऊपर हुआ PM, नीचे हुआ R और T। D इज इक्वल टू, P कितना है, P 1.54, ठीक है, M कितना है 32, R कितना है 0.0821, टेम्परेचर कितना है 318। ठीक है, अब इस पूरे को मैं यहीं पर कर लेता हूँ, आप लोग भी कैलकुलेटर में कर लो एक साथ, आपकी मर्जी है। पहले ऊपर की वैल्यू को आप लोग ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, डायरेक्ट निकालना है। अगर आपको डबल स्क्रीन कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट निकाल लो, बस गलत नहीं होना चाहिए आपका। मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, 1.54 मल्टीप्लाई बाई 32, नीचे क्या आ रहा है 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 318, तो जो आंसर आएगा वो है 1.887। तो आप लोग ये आंसर अपने बुक से भी मैच कर सकते हो, या मेरे दिए हुए नोट्स मैंने आपको PDF में दिया हुआ उसमें से मैं भी मैच कर लेता हूँ, यही है 1.887। आगे पीछे हो सकता है, कहीं पे 9 पॉइंट के बाद दूसरा तीसरा डिजिट चेंज हो सकता है। अब डेंसिटी का यूनिट की बात करें कि भाई इसका यूनिट क्या रखा जाए, तो फिजिक्स वाला तो ये रखता है कि भाई डेंसिटी का जो यूनिट वो कहता है D का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो कहता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
लेकिन हम केमिस्ट्री वाले फिलहाल यहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करते, तो ऊपर m/v, तो मास का यूनिट मैट्रिक सिस्टम वाले ग्राम लेते हैं और वॉल्यूम का जो हम लेते हैं वो dm³ लेते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट बनेगा ग्राम पर dm³। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, एसआई सिस्टम, सारा का एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, मतलब केमिस्ट्री के आदाब, साइंस के आदाब, वहाँ जाके आप देखना चाहो तो पूरा डिटेल में देख सकते हो। तो ये आपका 2 न्यूमेरिकल यहाँ मुकम्मल हुए, दोनों बुक के अंदर भी सॉल्व था, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर कर दिया। अब जो 2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा वो सेल्फ असेसमेंट से करवाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे रियल गैस की तरफ, जो बहुत ही मुश्किल चीज़ होता है थोड़ा सा उसको समझना, क्योंकि सब कुछ जो कर रहे हैं ना ये सब आइडियल है, ख्याली पुलाव है। ये जो P = nRT, ये फार्मूला जो P = nRT निकला वो खुद ख्याली पुलाव है, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। जिस गैस के बारे में वो फार्मूला बना हुआ वो गैस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर हम रियल गैस की तरफ जाएंगे और रियल गैस का फिर वो जो P = nRT है वो सब बदल कर एक नए फार्मूले में चेंज हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो 2 जो सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल उस पे। अल्लाह हाफिज़।